नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। और सबसे पहले देखते हैं क्या है इस समय की हेडलाइंस। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से की मुलाकात। मृतक छात्रों के परिजनों के लिए मुआवजा घोषित करने और समस्या का स्थायी समाधान निकालने की कही बात। दिल्ली सरकार पर हमलावर भाजपा का प्रदर्शन जारी। संसद में भी गूंजा दिल्ली कोचिंग हादसे का मामला। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने घटना पर जताया दुख। कहा, व्यवसाय के केंद्र बने कोचिंग सेंटर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी घटना को बताया बेहद चिंताजनक। कोचिंग हादसे पर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने लापरवाह रवैये पर दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। लोकसभा में भी दिल्ली कोचिंग हादसे पर घिरी दिल्ली सरकार। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार की लापरवाही ने ली निर्दोष छात्रों की जान। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी घटना को लेकर प्रशासनिक लापरवाही पर खड़े किए सवाल। शराब नीति मामले में और बढ़ी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें। सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ दायर की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट। हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई पर फैसला सुरक्षित। क्वाड विदेश मंत्रियों के साझा वक्तव्य में दक्षिण चीन सागर की स्थिति को लेकर जताई गई चिंता। तटरक्षक और सैन्य युद्धपोतों के आक्रामक प्रयोग को किया गया रेखांकित। क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने का जताया गया संकल्प। और पेरिस ओलंपिक के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में अर्जुन बाबूता मामूली अंतर से पदक से चूके। हासिल किया चौथा स्थान। वहीं 10 मीटर एयर पिस्टल के मिश्रित वर्ग में मनु भाकर और सरबजोत सिंह कांस्य पदक के लिए कल खेलेंगे मुकाबला। और सबसे पहले बात केंद्रीय बजट की। इस साल का केंद्रीय बजट सभी वर्गों के लिए संभावनाओं के द्वार खोलता है। इस पर लगातार मंथन का दौर जारी है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को केंद्रीय बजट पर आयोजित एक सम्मेलन विकसित भारत की ओर यात्रा को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII करेगा। इसका मकसद विकास के लिए सरकार के बड़े दृष्टिकोण और इस प्रयास में उद्योग की भूमिका की रूपरेखा को पेश करना है। इसमें उद्योग, सरकार और राजनयिक और विभिन्न विषयों पर जानकार सहित 1000 से अधिक लोग हिस्सा लेंगे। और बात राजेंद्र नगर हादसे की। राज्यसभा में राजेंद्र नगर में हुई कोचिंग सेंटर की घटना पर संक्षिप्त चर्चा हुई। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान इस घटना पर दुख जताया। साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार को गैर जिम्मेदार बताया। अभी जो घटना हुई है वो बहुत हृदय विदारक है और पीड़ादायक है कि एक सैलाब आया जो 3 बच्चों के जीवन को बहा के ले गया, उनके परिवार की आशाओं और आकांक्षाओं को बढ़ा के ले गया। मगर अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उनकी आंखों में एक आंसू तो छोड़िए, उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में कोचिंग सेंटर की घटना पर चर्चा के दौरान कहा कि इस घटना पर राजनीति या लापरवाही करने के बजाय जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी समस्या का समाधान होगा। सभी की दायित्व बनता है यह घटना आगे कैसे ना हो, उसकी दायित्व किसकी है। ये राजनीति लापरवाही बनाम जिम्मेवारी की नहीं होनी चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए। लापरवाही तो हुई है, किसी ना किसी को तो उसमें उत्तर देना पड़ेगा।
दायित्व लेना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेना पड़ेगी, तब जाके उसमें से कोई समाधान होगा। और इससे पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर आजकल एक व्यवसाय बनकर रह गए हैं। I find that youth demographic dividend of the country has to be nurtured. I further find that coaching has become virtually commerce. Every time we read a newspaper, front 1 or 2 pages are by way of advertisements. In a country where opportunities are getting enlarged, this silo is turning out to be a problem. The honorable members have raised an issue. I deem it appropriate to have a short duration discussion or a calling attention first under 176 or under Rule 180. For that, I will confer with the leaders of the parties immediately after after 0 hour begins in my chamber. और लोकसभा में भी कोचिंग सेंटर हादसे पर सदस्यों ने अपनी राय रखी। भाजपा सांसद बासुरी स्वराज ने इस घटना को लेकर दिल्ली सरकार पर प्रहार किया। उन्होंने घटना की विस्तृत और निष्पक्ष जांच की मांग की। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे, लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, the cause of death of these 3 students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी घटना को दुखद बताया। उन्होंने इस बारे में प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े किए। It's a shocking situation, and I have to say that when you have a brilliant student, all the dreams of serving the nation through taking the UPSC exam have been shattered, and the hopes of the family have been shattered, sir. There is, sadly, a level of violations of basic norms when it comes to building codes, fire safety, flood safety, and so on. That is rampant in the city. The corporation also has responsibility on this. So wait, I have seen in the hands of a journalist a certificate of clearance issued on the 9th of July, sir, by the corporation, allowing these people to do what they're doing. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने बजट को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों को लेकर हमला किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बजट को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियों का जवाब जल्द ही वित्त मंत्री देंगी। नेता प्रतिपक्ष ने बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी, उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लैरिफिकेशन देना है, जो कुछ भी देश को संदेश देना है, वो अपनी तरफ से संदेश देंगी, क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं। रक्षा मंत्री ने अग्निवीरों को लेकर किए जा रहे दावों पर भी विपक्ष को चेताया। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा को लेकर अग्निवीरों के बारे में विपक्ष द्वारा जो कुछ भी बोला जा रहा है वो सरासर गलत है। लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का, और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं, जब भी आपका आदेश होगा
इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। और ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे युवक ने प्रधान न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर छात्रों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र अविनाश दुबे ने 3 अभ्यर्थियों की मौत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत भाजपा नेताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ आप कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। और दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में 3 छात्रों की दर्दनाक मौत के विरोध में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने इस घोर लापरवाही के लिए सीधे तौर पर कोचिंग सेंटर के संचालक, एमसीडी और दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राजधानी दिल्ली के करोल बाग के राउस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जो कि एक आईएएस इंस्टीट्यूट है, वहां पर जब 3 छात्रों की मौत हुई, उसके बाद में छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बीती रात से ये छात्र इसी तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां लेकर ये छात्र दिल्ली सरकार हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। हमें न्याय चाहिए, लगातार इन छात्रों की ये मांग है। इन छात्रों ने पीछे लंबे समय से बहुत सारी शिकायतें की थी लापरवाही की, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। और अब जब विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं उनकी संख्या भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ छात्र मौजूद हैं, समझना चाहेंगे कि किस तरह की लापरवाही है यहाँ पर। सर यहाँ पे तो अगर 15 मिनट्स में अगर पानी पड़ती है ना तो पूरा पानी भर जाता है, इलेक्ट्रिसिटी वायर पूरा लटकते रहता है रेनिंग सीजन में। और यहाँ पे जो कल घटना हुई है, एक्चुअल रिपोर्ट यहाँ पे कोई दे नहीं रहा है। ऐसी घटना फिर से ना हो इसलिए एक्शन लिया जाए, और जो जाने गई है उसको तो हम रिट्राइव नहीं कर सकते, लेकिन यही है कि आगे और ऐसा हादसा ना हो, इसीलिए कुछ कड़े नियम लगाए जाए। ऑल आई वांट इज जस्टिस फॉर दोज हु हैव passed away, nothing else. Like administration का है ही, they would have been alarmed before. पटेल नगर में भी एक हुआ था, इससे पहले भी वो सर्क्यूट की वजह से, फिर भी ये लोग अलार्म नहीं हुए। सर 2 घंटे लग गए पुलिस को यहाँ पर आने में, इंक्वायरी करने में। अब 2 घंटे में कौन बचेगा अंदर? गलती एमसीडी की भी है सर। यहाँ हर साल पानी का ये प्रॉब्लम होता है। ये वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम कोई नई नहीं है इधर। ये पिछली साल भी हुआ था। मैं राउस का स्टूडेंट हूँ, पिछली बार भी हम फंसे थे, लेकिन किसी तरह के भगवान की मेहर रही, वो निकल ही आए हम। लेकिन अब जो ये हुआ, ये कोई नहीं, बच्चे सांस घुट के मरा है। मेरा एक दोस्त जो लास्ट टाइम निकला है वो बोल रहा है मुझे सांस नहीं आया आधे घंटे तक। दे आर टीचिंग अस द मोरल एथिकल वैल्यूज, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, बट क्या प्रशासनिक अधिकारी हमें बता रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के बारे में? ये सभी लोग परेशान हैं। ये जो आप आक्रोश इनका देख रहे हैं, ये जायज आक्रोश है, ये इनका गुस्सा है, ये इनका दुख है, ये इनका दर्द है, क्योंकि ये सारे जो है राउस आईएएस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने अपने साथियों को अपने सामने तड़प कर मरते हुए देखा है। उम्मीद है कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इससे कम से कम सबक लेकर सीख ली जाए और सख्ती से इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरा सहयोगी जगमोहन के साथ पराक्रम सिंह शेखावत, करोल बाग, दिल्ली, डीडी न्यूज। और राजेंद्र नगर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत के मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में बेसमेंट का मालिक और एक व्यक्ति और शामिल है। इन गिरफ्तारियों के साथ मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 7 हो गई है। हमने पहले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। इसमें 4 वो हैं जो इस बेसमेंट के ओनर्स थे और एक व्यक्ति वो है जो उस रोड से बहुत ही तेज़ गति से अपने गाड़ी को ले जाते हुए दिखा है, जिसके कारण उस बिल्डिंग के गेट का डैमेज होना देखा गया है। तो इस तरह इन 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। अब टोटल इसमें 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इसमें आगे अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह प्रोफेशनली कंटिन्यू हो रहा है और जिसका भी इसमें रोल आएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के शराब नीति मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है। राज्यसभा में सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के गैर कानूनी कोचिंग सेंटर और जलभराव का मुद्दा उठाया। राज्यसभा में उन्होंने ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में मारे गए छात्रों की मौत को हत्या बताया। 4 छात्रों की मौत हुई है और मैं ये मानती हूँ कि ये मौत नहीं है, हत्या है। राजेंद्र नगर में हर दूसरे घर में इस तरीके का सेंटर खुला हुआ है, इलीगल सेंटर्स खुले हुए हैं। तो इन इलीगल सेंटर्स को कैसे खोला जा रहा है? आप देखिए, अगर कोई भी अपना दिल्ली में कोई घर बनाता है, अगर घर में थोड़ा सा भी कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाता है, तुरंत एमसीडी वाले आ जाते हैं, तुरंत वहां पे वो हल्ला करते हैं और इतना बड़ा इलीगल सेंटर पे सेंटर बने जा रहे हैं और किसी को पता ही नहीं चला। तो बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला है। हमें यह भी देखने को मिलता है कि थोड़ी सी बारिश होती नहीं और दिल्ली में कई इलाकों में ऐसा हाल हो जाता है कि नाव लेकर निकलना पड़ जाए लोगों को। तो ड्रेनेज सिस्टम को कौन साफ करेगा? और दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 4 साल पूरा होने के मौके पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया। शिक्षा समागम में केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 4 साल पूरा होने के मौके पर अपने अनुभव साझा किए। इस मौके पर उन्होंने महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी और सुकांत मजूमदार मौजूद रहे। कार्यक्रम में देश भर से आए प्रतिष्ठित शिक्षाविद, विश्वविद्यालयों के कुलपति और छात्र मौजूद रहे। मानेकशॉ सेंटर में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री शरीक हुए। केंद्रीय मंत्री ने तमिल भाषा के एक चैनल का उद्घाटन किया। 25 भारतीय भाषाओं में प्रारंभिक कक्षाओं के लिए प्राइमर, छात्रों के करियर को ऊंचाई देने के लिए करियर गाइडेंस बुक, 500 से अधिक जॉब कार्ड्स की एक विशाल लाइब्रेरी, ब्रेल और ऑडियो पुस्तकों में NMM और NPST, स्कूलों में अध्ययन को मजेदार बनाने के लिए स्कूल इनोवेशन मैराथन, छात्रों और शिक्षकों के बीच भारतीय ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कई पुस्तकों और व्याख्यान नोट्स का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 21वीं शताब्दी के अनुरूप तैयार रखने पर जोर दिया। स्टेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स। मैं सबको कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं आज इस मंच के माध्यम से, कोई ये ना सोचे कि हम लोग दिल्ली में ये समझते हैं कि हम ही लोग फैसले ले रहे हैं। जब तक साझेदार नहीं होंगे राज्य में, जब तक पूरी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हमारा पूरा परिवार, करोड़ों लोग, बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स, एजुकेशनलिस्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, सब लोग, we must all be of one mind and at least we must approach our problems with some degree of strategy. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अधिक से अधिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार है, जिसे राष्ट्रीय क्रेडिट और योग्यता फ्रेमवर्क के अनुरूप तैयार किया गया है। ये पूरी तरह से आधार कार्ड की तरह है। इसके अलावा स्कूल में 10 दिन बस्ता रहित संबंधी दिशा निर्देश भी दिए गए। मकसद विद्यालयों में शिक्षा को मनोरंजक और तनाव मुक्त बनाना है। साथ ही शिक्षा में सतत विकास के लिए 20 से 30 प्रमुख सुझावों को शामिल किया गया। The NEP 2020 is aligned to the 2030 Agenda of Sustainable Development and aims to transform India into a global knowledge superpower by making both school and higher education more holistic, flexible, multidisciplinary. अखिल भारतीय शिक्षा समागम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाने के उत्सव के रूप में लिया गया, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर 6 पैनल्स के जरिए चर्चा हुई, जिसमें देश के जाने माने शिक्षाविद और हितधारकों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही इसमें जोर दिया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सफलता के लिए राज्यों की संपूर्ण भागीदारी बेहद जरूरी है। नई दिल्ली से धीरज कुमार की रिपोर्ट,
DD न्यूज। और एक कार्यक्रम के दौरान फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर और भारतीय उद्यमी निखिल कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया। रणबीर ने कहा कि प्रधानमंत्री के आकर्षक व्यक्तित्व से वो बहुत प्रभावित हुए। When I met the Prime Minister, all of us went to meet him 4 or 5 years back. A couple of young actors and directors. That's of course, you see him on television and you see how he talks. He's a great orator. But I remember the moment that we were sitting and he walked in and he got this magnetic charm about himself. And he came and he sat down and he spoke to each person something so personal. Like my father was going through treatment that time. So he was asking how the treatment is going and what's happening and all of that. He was talking to Alia about something else, Vicky Kaushal about something else, Karan Johar about, like, everything was very personal. And that kind of effort, you see in great men. वहीं निखिल कामत ने भी प्रधानमंत्री के कार्य करने के तरीके और उनकी ऊर्जा को लेकर बात की। We were in Washington for 3-4 days, and you were traveling with him or you? No, I went there on my own, but he was there, and he would do a speaking session with us in a room with some American businessmen and all of that at 8 a.m. in the morning. At 8-9 in the evening, I was out. Like, I was like, okay, I'm tired. After 2 days, I'm feeling sick. He was then going to Egypt to do the same thing all over again. I think his energy at his age there's a lot to learn. I feel like there's a lot to learn from everybody, and there is definitely so much to learn from him. असम APMC घोटाले में एक विशेष अदालत ने दोषियों के खिलाफ सजा सुनाई है। अदालत ने आयोग के पूर्व अध्यक्ष मुख्य आरोपी राकेश पाल को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने 2 अन्य आरोपियों समीउद्दीन रहमान और बसंत कुमार डोले को भी 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। मामले में अन्य दोषियों को 4-4 साल कैद की सजा सुनाई गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने अपनी वार्षिक लघु फिल्म प्रतियोगिता 2024 के लिए लघु फिल्में आमंत्रित की हैं। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए भारतीय नागरिकों के रचनात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करना और उन्हें मान्यता देना है। प्रविष्टियां प्राप्त होने की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2024 है। प्रविष्टियां NHRC-shortfilm@gmail.com पर ऑनलाइन भेजी जा सकती हैं। लघु फिल्में किसी भी भारतीय भाषा में हो सकती हैं, जिसका उपशीर्षक अंग्रेजी या हिंदी में होना चाहिए। लघु फिल्म की अवधि 3 मिनट से कम और 10 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रथम, द्वितीय और तृतीय सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के लिए पुरस्कार राशि क्रमशः 2 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए और 1 लाख रुपए होगी। इसके अलावा प्रमाण पत्र और ट्रॉफियां भी दी जाएंगी। जूरी कुछ अनुशंसित फिल्मों को 50,000 रुपए के नगद पुरस्कार के साथ साथ विशेष उल्लेख प्रमाण पत्र देने पर भी विचार कर सकती है। और जापान में चल रही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत की क्वाड बैठक संपन्न हो गई है। बैठक के बाद चारों देशों ने संयुक्त बयान जारी किया है। चीन को कड़ा संदेश देते हुए संयुक्त बयान में कहा गया है कि वैश्विक भलाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, साझा चुनौतियों पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया। भारत प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे के अन्य देशों के साथ स्थिरता और समृद्धि के लिए अपने संबंधित दृष्टिकोण और क्षेत्र के लिए ठोस लाभ प्रदान करने के लिए क्वाड के लिए अपनी योजनाओं को प्रस्तुत किया। पूर्वी और दक्षिण चीन सागर की स्थिति के बारे में गंभीर रूप से चिंतित हैं। किसी भी एक तरफा कार्रवाई जो बलपूर्वक या जबरदस्ती यथास्थिति को बदलने की कोशिश करती है, उसके प्रति अपना कड़ा विरोध दोहराते हैं। दक्षिण चीन सागर में जबरदस्ती और डराने वाले युद्धाभ्यास के बारे में अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करना जारी रखते हैं। हम तटरक्षक और समुद्री सैन्य जहाज़ों के खतरनाक उपयोग, विभिन्न प्रकार के खतरनाक युद्धाभ्यासों के बढ़ते उपयोग
और अन्य देशों के अपतटीय संसाधन शोषण गतिविधियों को बाधित करने के प्रयासों के बारे में भी अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। और पेरिस ओलंपिक में पुरुष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अर्जुन बबूता मामूली अंतर से पदक से चूक गए। फाइनल में अर्जुन शुरू से ही पदक की रेस में बने हुए थे, लेकिन अंतिम क्षणों में पदक उनके हाथ से फिसल गया और उन्हें चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। फाइनल के दौरान अर्जुन ने केवल 2 बार 10 से कम का स्कोर किया और वहीं उनके पदक न जीतने का कारण बना। अर्जुन बबूता ने फाइनल में 208.4 का स्कोर किया, जबकि स्पर्धा का स्वर्ण चीन के नाम रहा। तो इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।